गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग केमिस्ट्री में कल पढ़े थे, उससे आगे हम लोग आज देखेंगे। कल हम लोग पढ़ रहे थे, एक आपको ट्रिक बताया गया था। हमने ली और काजू की शादी कराई थी, जिसमें बाबूजी ने दहेज मांगा था, जिस वजह से शादी की बात हुई थी। तो ली और काजू की शादी की बात चल रही थी कल। तो ली में काजू की शादी से हमने ट्रिक बनाया। तो ली और काजू से की शादी से ट्रिक बना था जो आपका, तो ली के बाबूजी, आप लोगों को कल ट्रिक बनाया गया था ली और काजू की शादी से। तो कल आप लोग जरूर वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को समझ आएगा, नहीं तो फिर पीछे वाला वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग, नहीं तो समझ आना कठिन थोड़ी सी हो जाएगी आपको। चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग कल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जान रहे हैं, तो उससे आगे आज हम लोग जानेंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया को हमने पहला देखा था कॉपर सल्फेट के विलयन को लोहे में कील के बारे में डालने पर क्या होता है। उसके बाद हमने चांदी के बारे में देखा था। आज उससे आगे मैग्नीशियम के बारे में भी देखा था। अभी हम लोग देखेंगे दानेदार जिंक को सल्फ्यूरिक यूनिट से क्रिया करके। तो दानेदार जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। तो हम लोग क्या देखेंगे अभी, दानेदार जिंक से की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया के बारे में देखेंगे। तो दानेदार जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया को देखेंगे। तो देखिए दानेदार जिंक का सूत्र आपका पता होता है, क्या होता है, Zn होता है आपका। Zn लिख देंगे हम लोग, Zn प्लस तो प्लस। और सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है आपका H2SO4। अब देखिए Zn का अधिकतय होगा या H2 का अधिक होगा, इसका पता करेंगे किसका अभिक्रिया अधिक है, जिंक का या सल्फ्यूरिक अम्ल का अधिक है। चलिए हम लोग देखते हैं ट्रिक में। ट्रिक यदि आप लोग को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ट्रिक में यहाँ से पता करेंगे जिंक का। Zn यहाँ पे आपका Zn है और H आपका Zn के बाद Cr, यहाँ पर देखिएगा Zn का Zn हो गया, उसके बाद आपका Cr Fe Ne, और हमें H4 देखना है SnPbH। H आपका हो जाता है अंतिम में हो गया है। तो H जब आपका अंतिम में आएंगे, इस बात को ध्यान के Cr Ni के बाद क्या होता है, Sn होता है, तब Pb होता है, तब H होता है। तो H से अधिक जिंक किसका हो गया, तो जिंक का अभिक्रिया आपका अधिक हुआ। तो जिंक का अभिक्रिया अधिक है हम लोगों का। तो जब जिंक का अभिक्रिया अधिक होगा, ये जिंक का अभिक्रिया क्या है, अधिक है हम लोगों का। जिंक का अभिक्रिया अधिक है, जिंक का अभिक्रिया हम लोगों का क्या हो गया, अधिक है। जब जिंक का अभिक्रिया अधिक है तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि H2SO4 का अभिक्रिया क्या हो जाएगा आपका, ये कम हो गया। क्या हो गया आपका, कम। जब कम है तो आपको पता है कि अधिक वाले के साथ कम वाला को हम फेंक बाहर कर देते हैं, अधिक वाले को साथ देखेंगे। जब अधिक वाले के साथ अधिक कौन है, ये Zn है, इसके साथ क्रिया हो जाएगा Zn। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ZnSO4 लिखेंगे। आप प्लस ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, ये H2 हो जाएगा। यहाँ पर H2 हमने H को देखा, H का अभिक्रिया कम था, Zn का अभिक्रिया अधिक था। तो अभिक्रिया अधिक वाले के साथ करेंगे, कम वाले के साथ नहीं। तो SO4 किसके साथ चले जाएगा, अधिक वाले के साथ चले जाएगा। उसी तरह एक और सूत्र आप देखिएगा, एक और आपको बताया जा रहा है, Fe2O3 प्लस Al। फिर एल, तब बताइए किसका अभिक्रिया अधिक है आपका, Fe का अधिक है या O का अधिक है या L का अधिक है। चलिए हम लोग देखते हैं। ली की काजू से सारी जानकारी दी थी, आपको बताया गया था कल ट्रिक, उस ट्रिक पर हम लोग चलते हैं। यहाँ इस ट्रिक पर देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं आप Al और Fe। तो Fe देखते हैं, MgZnCr। Fe आपका यहाँ पे आ गया, Fe पहले आ गए,
Fe का अब क्या हो गया आपका, अभिक्रिया अधिक होंगे, Al का अभिक्रिया आपका कम होगा। Al इससे पहले क्या, हाँ इससे पहले देखिए Al है आपका, Al यहाँ पे है, Fe यहाँ पे है, तो अधिक किसका हो जाएगा, पहले वाला अधिक अभिक्रिया होता है। तो Al का अधिक अभिक्रिया है, किसका अधिक अभिक्रिया अधिक है, Al का अभिक्रिया हमारे पास अधिक है। तो अभिक्रिया Al का अधिक अभिक्रिया है मेरे पास, किसका अभिक्रिया अधिक है, Al का। तो Al का अभिक्रिया अधिक हो गया हम लोगों के पास, इसका अधिक अभिक्रिया है। कम किसका हो गया, Fe का कम अभिक्रिया है। तो किसके साथ बनेगा, तो हमको पता है किस अधिक वाले के साथ बनता है। तो Al क्या बन जाएगा, AlO3, Al2 बन जाएगा ना, Al2 आपका Al2 हो जाएगा, Al2O3, Al2O3 आप प्लस क्या बन जाएगा आपका, Fe बन जाएंगे इस तरह से। अब चलिए एक और आप लोग को दिखाया बताया जा रहा है, यहाँ पे समझिएगा, Pb प्लस CuCl2 डैश। अब बताइए आप किसका अभिक्रियाशील इसमें अधिक होगा। तो हम लोग चलते हैं ट्रिक को देखेंगे, जो आपको बताए गए थे कल, उसको देखिए Pb है और Cu है, तो हम लोग देखेंगे Pb और Cu के बीच में। तो देखिए Pb, अब देखिए Pb की बात किया जा रहा है यहाँ पर, आप देखिएगा तो Pb देखिए यहाँ पे Pb यहाँ पे आपका, इससे पहले क्या है आपका, देखिए Pb के पहले अब हमको Cu देखना है। तो Cu देखेंगे जब, हाँ Pb देखिए Pb है, तो अब कहाँ पे अब बात किया जाए, आपका Cu किसके बाद होगा, तो Cu आपका H के बाद क्या होता है, Ag होते हैं, H के बाद आपका हो जाएंगे, H के बाद Cu तब Ag, H के बाद हो जाता है आपका Cu तब Ag होते हैं। तो बताइए Pb बड़ा या Cu बड़ा, पहले तो Pb पहले, तो Pb पहले तो Pb पहले है, तो अभिक्रिया किसका अधिक हो जाएगा, Pb का अधिक अभिक्रिया हो जाएगा, किसका, Pb का। चलिए Pb, तो अभिक्रिया जिसका अधिक उसी के साथ हम लोग करते हैं। अभिक्रिया जब अधिक की बात किया जा रहा था, तो किसका अधिक है, Pb का अधिक है, और कम किसका है, तो कम आपको पता होना चाहिए किसका कम है, तो आपको पता है कम आपका किसका है, कम आपका Cu का है, किसका कम है, Cu का। तो किसके साथ बन जाएगा, PbCl2 प्लस क्या बन जाएगा आपका, Cu बन जाएंगे इस तरह से। अब चलिए हम लोग एक और बात देखते हैं। अब इस तरह से हम लोगों का था, तो इससे आगे हम लोग देखेंगे अब द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में, द्विविस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो समझिए द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो सबसे पहले द्विविस्थापन अभिक्रिया में जिसमें लोग एक दूसरे की टोपी पहनाते हैं, इसमें हम क्या रखेंगे, जिसमें लोग एक दूसरे को क्या पहनाएंगे, टोपी पहनाते हैं। या द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्या नाम है, आप याद रखिएगा, इसी का दूसरा नाम आपका है उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो अभिक्रिया उभय विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उभय विस्थापन अभिक्रिया दोनों क्या है आपका, एक ही होता है। तो जिसमें लोग एक दूसरे को क्या पहनाएंगे, इसमें टोपी पहनाते हैं, क्या पहनाएंगे, टोपी पहनाएंगे इसमें। तो देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय करते हैं। इसमें दो जो यौगिक होते हैं अपने आयनों का क्या करते हैं, विनिमय करते हैं, या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी दो आदान प्रदान करके क्या करते हैं, एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, जिसमें लोग एक दूसरे को अपने को टोपी पहनाते हो। जैसे यहाँ पे समझिएगा AgNO3 AgNO3 O3 प्लस NaCl डैश
अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिएगा, देखिए किस तरह से होंगे। तो सबसे पहले आप समझिए यहाँ पर Ag को हम किसके साथ करेंगे, जो AgNO3 आपका हुआ ये भी यौगिक है, ये आपका क्या है, यौगिक है, ये भी क्या है, यौगिक है, ये भी यौगिक हुआ आपका, ये भी एक यौगिक है, ये भी यौगिक है, दोनों यौगिक है आपका, ये भी यौगिक एक हुआ आपका, एक आपका ये भी यौगिक हुआ, दोनों आपका क्या है, यौगिक है, ये भी यौगिक, ये भी यौगिक है आपका, दोनों यौगिक है। इसमें याद रखिएगा जब दोनों यौगिक है आपका तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो दोनों यौगिक है इसमें, ठीक है ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, इसमें टोपी लोग पहनाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, आप ध्यान रखिएगा जब टोपी पहनाते हैं एक दूसरे को, यहाँ पे सबसे पहले Ag है, Ag को किसके साथ, Cl वाले के साथ ले जाएंगे, तो Ag यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग AgCl, ठीक है, प्लस AgCl। अब देखिए यहाँ पर NO3 को किसके साथ ले जाएंगे, Na वाले को साथ, इसको साथ टोपी बनाएंगे, इसको साथ NaNO3 करेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, दो यौगिक जिसमें दो यौगिक अपने अन्वय को विनिमय एक्सचेंज कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, दो नए यौगिक का एक निर्माण हो जाता है, दो यौगिक से एक नए यौगिक का निर्माण हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर एक समझिएगा बात को आप, यहाँ पर NaOH लेते हैं हम लोग, NaOH प्लस HCl। अब देखिए ये आपका दो, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो दिए गए हैं आपका यहाँ पर दो अभिक्रियाएं हैं आपका, याद रखिएगा, दो यौगिक है यहाँ पे, एक यौगिक ये है, एक यौगिक क्या है आपका, ये है, दो यौगिक हुआ यहाँ पे। जब आपका दो यौगिक है, ये भी एक यौगिक है, ये भी NOH ये आपका यौगिक है, HCl आपका क्या है, एक यौगिक है, HCl भी आपका क्या है, यौगिक है। जब दोनों यौगिक है, NOH आपका भी यौगिक है, HCl भी आपका क्या है, यौगिक है, जब दोनों यौगिक है आपका तो याद रखिए क्या करते हैं, हम इसको आदान प्रदान इससे कर देंगे, इसका आदान प्रदान किसके साथ, इसके साथ कर देंगे, तो हम लोग का बन जाएंगे। तो इस तरह से बनता है, तो याद रखिएगा Na क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका, H2O हो जाएंगे, एगो H या एगो H ये, क्या H हो गया, दो H हुए आपके पास, तो H2, एगो वह आपका O बच जाएंगे, तो H2O। तो इस तरह से हम लोगों का बना। इसे संतुलित भी करना होता है, तो H प्लस, याद रखिएगा आप एक बात की याद रखिएगा, आप लोग कहाँ से H2O आया, बहुत बच्चे कंफ्यूजन कर रहे होंगे, तो H प्लस OH आपका होता है कितना, H2O होगा आपका, H प्लस OH क्या होगा आपका, H प्लस OH आपका हो जाएगा H2O होता है। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, इससे आगे देखिएगा अब संतुलन किस तरह से कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं, जैसे दिए गए हैं H2SO4 प्लस KOH के, अब बताइए आपको करना है संतुलन, इसको किस तरह से कीजिएगा, तो देखिए आपको बताया गया था यहाँ H क्या गो, दो गो, इसको किसके साथ, इसके साथ जाएंगे, ये किसके साथ आपका, इसके साथ जाएंगे, यही जाएगा, तो एगो के यहाँ पे थे आपका था ना। अब सबसे पहले संतुलित करना है, तो देखिए जब संतुलित करेंगे यहाँ पर हम लोग किस तरह से करेंगे, अब सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर आप लोग, यहाँ H2 क्या गो है, दो गो, यहाँ क्या गो है, एगो, तो दो एक तीन होते हैं, लेकिन हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर के किसके साथ चल जाएंगे, इस वाला के साथ, इसको साथ जाएंगे ना इसके साथ, जब के जाएंगे इसके साथ, तो KSO4 है यहाँ पर, ASO4 है, यहाँ के है, तो देखिए यहाँ पर कितना है कि O इधर एगो ए, यहाँ कर देंगे हम लोग K2SO4 प्लस आपका हो जाएगा H2 प्लस H2 हो जाएंगे आपका। इस तरह से देखिए फिर एक और देखिएगा HCl प्लस क्या हो जाएगा KOH
KOH, देखिए यहाँ पर इसके साथ किसके साथ, इसके साथ संबंध बना दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसके साथ इसको बनाएंगे संबंध, इसको किसके साथ, इसके साथ बनाएंगे अब संबंध। जब बना रहे पहले हम लोग क्या करते थे, शुरू को बनाते थे किससे, लास्ट से, शुरू को लास्ट से बना दिए और बीच वाले को किससे किया था, क्या हो जाएंगे यहाँ पर हम लोगों का KCl प्लस क्या हो जाएगा, क्या वो OH प्लस, आपको बताया गया था OH प्लस, H प्लस OH कितना होता है आपका H2O होता है, H2O होता है, ये बात आपको बताया गया था। तो KCl प्लस क्या हो जाएंगे आपका H2O हो जाएगा इस तरह से। अब चलिए हम लोग द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया को परिभाषा को समझते हैं। आपको तो ऐसे लिखा दिया मैंने, जिसमें लोग एक दूसरे को टोपी पहनाते हैं उसे हम द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया करते हैं, लेकिन आप लोग द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के बारे में लिखिए। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या है समझिएगा। एक ऐसी अभिक्रिया होती है, एक ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों तथा अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसे कहते हैं, क्या करते हैं, आदान प्रदान होता है। तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होंगे। तो याद रखिएगा, इसमें से एक धनायन होंगे, एक ऋणायन होंगे, एक आपका क्या होता है प्लस में, एक माइनस में होंगे। ऐसी अभिक्रिया आयनिक यौगिक के साथ होती है, और ऐसी अभिक्रिया आपकी किसके साथ होती है, आयनिक यौगिक के साथ होती है। तो देखिए, एक आप पहले सबसे पहले देखिएगा किसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले जब विलियम क्लोराइड के बारे में समझते हैं। जब विलियम क्लोराइड को के विलियम सोडियम सल्फेट को विलियन में डाल दिया जाता है, तब बेरियम सल्फेट BaSO4 को सफेद अक्षेप सोडियम क्लोराइड NaCl बनाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड में विलियन में रह जाता है। देखिए, तो बेरियम क्लोराइड का क्या है, जब बेरियम क्लोराइड की बात की जाती है, तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे कि जब बेरियम क्लोराइड की जैसे कि जब बेरियम क्लोराइड के विलियन को किसके साथ, सोडियम के साथ, तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र आपका क्या हो जाएगा, BaCl2, और किसके साथ, तो सोडियम क्लोराइड की सल्फेट के साथ, तो सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, Na2SO4। सोडियम सल्फेट का सूत्र आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, Na2 क्या हो जाएंगे, NO2SO4। Na2SO4 हो गया आपका। अब देखिए क्या करना है, इसके मध्य आयन को प्रदान जब किया जाता है,
तो सोडियम की क्या कहेगा, जब बेरियम क्लोराइड के BaCl2 विलयन को सोडियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड आपका हो गया, ये सोडियम सल्फेट के विलयन में डाला, तब बेरियम सल्फेट को सफेद अवक्षेप सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। अब क्या बना लेता है, सोडियम क्लोराइड बना लेता है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, और जब सोडियम क्लोराइड बना लेता है तो सोडियम क्लोराइड विलयन में ही रह जाते हैं। तो इसको हम किसके साथ, आपको अभी भी शुरू में बताया कि मैं क्या कहता है, एक दूसरे को इसमें चेंज किए जाते हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान, इसको किसके साथ, इसके साथ करेंगे, इसको किसके साथ, इसके साथ करेंगे। तो आपका BaSO4 हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका BaSO4, SO क्या हो जाएगा आपका SO4 हो जाएगा, आप प्लस NaCl हो जाएंगे, NaCl2 हो जाएगा, NaCl, एगो N इसमें, याद रखिएगा एगो N इसमें आपका है, यहाँ पर Cl है और 2 है, तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 2NaCl लिख देंगे, कितना लिख देंगे 2NaCl, इस तरह से। अब देखिए एक और आप लोग को उदाहरण बताए जा रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा PbNO3, NO3 होल 2 प्लस 2Kl प्लस नहीं। अब बनाइए आप लोग, तो हम लोग बनाएंगे तो किस तरह से, तो देखिए यहाँ पर जब बनाएंगे तो हम लोग को पता है किस तरह से बनाएंगे। ये जो Pb है ये किसके साथ चले जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग किस तरह से लिखेंगे, ये PbL है तो L के साथ चले जाएंगे, किसके साथ, L के साथ चले जाएंगे। अब देखिए L के साथ चलेगा, NO3 किसके साथ, इसके साथ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या गो L है आपके पास, 2 गो, तो Pb कितना आ जाएगा PbL2, Pb हम लोगों को क्या आ जाएगा PbL2 हो जाएंगे, आप प्लस, अब क्या हो जाएगा आपका 2 गो K है तो 2 क्या NO3, यहाँ पे भी है तो लिख सकते हैं 2K NO3, तो इस तरह से हम लोगों का ये भी बन गया, इस तरह से बने। अब देखिए इस तरह से आप लोग बना सकते, सब क्या हो गया आपका द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में है, ठीक ना। अब देखिए आप ट्रिक किस तरह से याद रखिएगा, तो दोनों तरफ आपको गुणांक बराबर होना चाहिए, इसमें दोनों तरफ क्या होना चाहिए, गुणांक बराबर होना चाहिए। जैसे एक देखिए आपको बताया जाता है KMNO4 प्लस HCl बराबर KCl प्लस MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे समझने की क्या बात है, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट जरूर आप लोग कीजिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या समझेंगे, तो हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि क्या समझना है, कि दोनों तरफ मैंने क्या कहा, ट्रिक आपका क्या बनेगा यहाँ से, तो ट्रिक आपके बनेंगे कि दोनों तरफ, याद रखिएगा कि दोनों तरफ, ट्रिक याद रखिएगा आप लोग, ट्रिक किस तरह से बनाइएगा, तो के दोनों तरफ कहने का मतलब के दोनों तरफ गुणांक बराबर होना चाहिए, को बराबर होना चाहिए, के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, गुणांक बराबर। अब समझिएगा, इसको मैं A मान लूंगा, इसका B मान लूंगे, इसके C मान लिए, इसको D मान लेंगे, इसको E मान लिए,
इसी तरह से हम लोग मान लें। तो के का गुणांक देखिए, के का गुणांक कौन है, ये के का गुणांक कौन है, सी है ना, ये किसका है, सी। तो के का गुणांक याद रखिएगा, के का गुणांक, के का गुणांक ए बराबर सी है। के का गुणांक क्या है आपका, ए बराबर सी है। अब देखिए ACl है, अब बी का गुणांक, अब देखिए एम का, एम वाला कौन है, एम का, या Mn का गुणांक कौन है आपका, Mn का गुणांक Mn है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे तो लिख देंगे Mn का गुणांक आपका D है, Mn का गुणांक कौन है, D है, ए बराबर D है। अब ए बराबर D है, अब समझिए जब माना मैंने O का हुआ, देखिए यहाँ पर O का हुआ, यहाँ पे आपको 4 गो ओ क्या को दिए गए हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो ओ आपको यहाँ पे 4 को दिया गया है। कितना ओ दिए गए हैं आपका, ओ यहाँ पर देखिए, तो ओ आपका 4 को दिया गया है। जब 4 को दिया गया तो ओ को मैं 4 को, तो 4 ए हो जाएंगे आपका। एच क्या को दिए गए हैं, देखिए एच को क्या मानिएगा, बी माने हैं, एच क्या को आपको बी, अब बी बराबर क्या को दिया गया आपको 2 गो, क्या को ए गो एच आपको दिए गए हैं, क्या वो ए वो एच। H2 क्या है, यहाँ 2 क्या इतना है, 2 तो कितना कर दीजिए 2 है, 2 हो गया। अब देखिए A बराबर आपने क्या हम मान लेंगे, यहाँ पर माना A बराबर 2 मान लेंगे, A बराबर क्या मान लेंगे 2 माना, और D बराबर कितना हो गया आपका 2 हो जाएंगे, D बराबर अभी कितना 2, C बराबर अभी कितना हो जाएंगे 2 हो जाएगा आपका। तो ClB है, Cl देखिए Cl क्या वो है, Cl को हम लोग B कर देंगे, तो Cl यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ClB, फिर क्या हो जाएंगे आपका +2D, आप प्लस क्या हो जाएंगे 2E हो जाएंगे, 2E। तो इस तरह से होंगे, तो बराबर कीजिएगा, तब दोनों तरफ आपको क्या करना होगा, बराबर करने होंगे। जब दोनों तरफ गुणांक को बराबर कर दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएंगे सही, दोनों तरफ के इधर क्या हुआ देखिए, के 1 इधर भी 1 हो गए, Cl 1 अब देखिए Mn अब देखिए यहाँ पर आप Cl2 है आपका, Cl2 4, Cl2 है, H2 है आपका। इस तरह से बराबर करने होंगे, बराबर कीजिएगा खुद आ जाएंगे। इसके बाद देखिए आवेश की गणना, किसकी गणना, आवेश की गणना हम लोग करते हैं। तो आवेश की गणना किस तरह से करेंगे, आवेश की गणना, आवेश की गणना, तो आवेश की गणना के बारे में समझिएगा। आवेश की गणना करने के लिए 2 प्रकार की बात होती है, कितने प्रकार, 2 प्रकार, एक होते हैं का धन आवेश होते हैं, एक आपका ऋण आवेश होते हैं। एक कौन सा होता है आपका धन आवेश, धन आवेश, और दूसरा आपका क्या होता है ऋण आवेश, दूसरा आपका क्या होता है ऋण आवेश, दूसरा आपका क्या हो गया ऋण आवेश, ऋण आवेश। आपका एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश ऋण आवेश, अगर तत्व अकेला हो, याद रखिएगा अगर तत्व अकेला हो, अगर तत्व अकेला हो, अकेला होगा तो उस पर आवेश दिखेगा, तत्व अकेले होगा तो उस पर क्या दिखेगा, आवेश दिखेगा, तत्व अकेला होगा तो उस पर आवेश दिखेगा। और Cu, अब देखिए Cu आपका क्या होता है, Cu आवेश O होते हैं, Cu आवेश O हो गया आपका, Cu आवेश O, Cu आवेश 0 है, इस पर कुछ आवेश आपको दिख रहा है, यहाँ पर आवेश कुछ दिख रहा नहीं, लेकिन Cu +2 ऊपर दिए गए हैं, +2 आवेश कितने आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आवेश यहाँ पर कितना है, यहाँ 2 है ना,
तो आपका कितना आवेश यहाँ पर दिखा 2। लेकिन यहाँ पर कुछ आवेश था नहीं था तो हम लोगों ने 0 ले लिया। क्या ले लिया 0। अब देखिए यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए Cl आवेश, तो Cl जब आवेश की बात की जाती है तो यह कितना है, देखिए Cl के बगल में कुछ है नहीं ना है, तो नहीं है तो 0 आवेश हो गया। लेकिन देखिए Cl माइनस ऊपर चिन्ह आ गया, तो आवेश जब पूछा जाएगा, आवेश माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएंगे। कितना -1। 0 आवेश के मतलब 0 आवेश का मतलब क्या होता है आपका 0 होते हैं। 0 आवेश का मतलब आपका क्या आ जाएगा 0। ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पे O के पावर -2, देखिए यहाँ O दिया गया है ना, यहाँ पर देखिएगा ये 0 नहीं दिया गया आप लोगों का, ये यहाँ पे O है, ये क्या है O का आवेश पूछ रहा है। यहाँ पे O के ऊपर कुछ है नहीं ना है, या क्या कर दीजिएगा 0। कितना हो जाएंगे 0। इस तरह से अगर अकेले तत्व हो तो उस पर आवेश दिखेगा जैसे आप समझ सकते हैं O के पावर -2 का आवेश पूछा जाए तो कितना हो जाएंगे हम लोगों का -2 हो जाएंगे, -2 हो जाएगा। अब देखिए Na के आवेश की बात किया जाए तो An का आवेश कितना होगा, यहाँ पे हम लोगों का An का आवेश 0 होंगे क्योंकि कुछ यहाँ पे नहीं दिया गया। अब Na प्लस दे दिया जाए, यहाँ क्या दिया जाए Na प्लस, तब आपसे पूछा जाए आवेश कितना होगा, तो आवेश +1 होंगे, आवेश +1 होगा, +1 हो जाएंगे आपका +1। इस तरह से बनाने थे, आपका कुछ भारी था नहीं, तो इस तरह से बनाया जाता है। आज आप लोग होमवर्क बना के घर से लाइएगा, 5 दिए जाते हैं आप लोगों को बनाने के लिए, घर से बना कर लाना है आप लोगों को, 5 बना कर लाइएगा। S के पावर -2 दूसरा बना लीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। P के पावर 4 दिए गए, 3 देखिएगा Mg+2 दिए गए हैं, और चौथा आपका दिया गया Mg, और पांचवा आपको दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है पांचवा आपको दिया जा रहा है Ca+2। आप लोग बताइएगा कमेंट कर क्या आंसर होगा इस सवाल सबका। चलिए आज इतना ही तक। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी तक नहीं किए तो देख रहे थे, नहीं तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट जरूर आप लोग कीजिए।